तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज प्रीवियस ईयर सेट 6 है, यानी जो बिहार एसएससी फर्स्ट सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 27/3/2013 को हुआ था, उसका आज हम लोग एग्जैक्ट पेपर देखेंगे। देखिए, इसमें आपको 91 प्रश्न मिलेंगे, यानी आप समझ सकते हैं कि एसएससी वेरिएशन कितना करता है। और मैं इसी चीज़ों का बात आप लोगों को हर प्रीवियस ईयर में बताया हूँ, कहीं 91, कहीं 81, कहीं 77। तो ये आपके वेरिएशन है। आज इसमें आपको साइंस के प्रश्न ज़्यादा है, मैथ के प्रश्न कम है, लेकिन फिर आप एक मॉक टेस्ट देखेंगे जिसमें बहुत इक्वल होगा। तो ये चीज़ है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं डाला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा था अपने वर्क में, कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए आज सारे जो भी पीडीएफ हैं वो डाल दिए जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, यह मॉक टेस्ट आपका 62 है, यानी इससे पहले 61 मॉक टेस्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। देखिए, इससे पहले जो हम लोग 61 मॉक टेस्ट किए हैं, उसमें आपका 1 से जो 20 तक मॉक टेस्ट है वो आपका यूनिक पब्लिकेशन का है। 21 से 37 तक ये आपका प्लेटफॉर्म यानी रुकमनी का है, और 38 से 51 तक आपका स्पार्क का है, और 52 से 69 तक जाने वाला है आपको किरण। लेकिन बीच में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर का सेट है। नेक्स्ट जो भी पब्लिकेशन अवेलेबल होता है मैं उसको कराऊंगा। 3 पब्लिकेशन ऑर्डर किया हुआ है, जो आ जाए मेरे पास। चलिए, आपको 2-3 काम करना है। पहला तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए जब भी आप मॉक टेस्ट बनाने जाइए। अब जो नहीं आता उसको वन लाइनर के फॉर्म में नोट कीजिए। दूसरा, आप इस 91 में कितना बना पा रहे हैं आपको उसको कमेंट करना है। तीसरा, कि आपको 2 से 4 सेकंड का कुछ ऐसा समय मिलता है जिसमें आप सोच सकते हैं, और नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिहार। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रिस्टी। देखिए, पाइरोट, इसको मैं याद ही करा देता हूँ। रोस्ट एक होता है कि बोलते हैं ना, टोस्ट करने के लिए टोस्ट करते हैं, ब्रेड को क्या करते हैं, टोस्ट करते हैं ना ओवन में डाल के, तो वहाँ से वो कैसा हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है ना। आप पाइरोट से टोस्ट याद कर लो और यहाँ से क्रिस्टी याद कर लो, बेस्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीजी वुडहाउस। देखिए, जीवस से क्या आपको प्रतीत हो रहा है? जीव प्रतीत हो रहा है, और यहाँ से हाउस, जीव कहाँ रहेंगे? घर में रहेंगे। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं तो इसको ऐसे ही याद रखा हूँ और आज तक मुझे याद है। जीव कहाँ रहते हैं? तो हाउस में रहते हैं। आपको थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है और ये घर एस्बेस्टस का है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं साउथ में रहता हूँ, मैसूर में, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। पूरे साउथ में अभी जो बारिश का मौसम है ना, हर रोज़ बारिश होता है, तो थोड़ा सा जो साउंड आएगा ना उसको आप लोग इग्नोर कीजिए और पढ़ाई मन से कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, नगर कोझिकोड कहलाता था? तो नगर कोझिकोड को कालीकट भी कहा जाता था। देखिए, कोझिकोड जो है यह मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड है, जिसका अभी कोझिकोड नाम है, पहले इसको कालीकट के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चीन की संसद कहलाती है? तो चीन की संसद आपको राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी नेशनल पीपुल कांग्रेस कहलाती है। देखिए, नेशनल असेंबली ये पाकिस्तान की संसद का नाम है, ठीक है। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस आपका अमेरिका का है, और ये जो डाइट है ये जापान की है। चलिए, अगला प्रश्न है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए, आपको याद रखना है एक डेट, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में गया था, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? देखिए, ऐसे प्रश्न का अगर आंसर नहीं पता है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ के आगे मत भागिए। आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको जो ऑप्शन यानी विकल्प दिए हैं उसको आप जरूर एक बार पढ़िए कि क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सिंबल कुछ ऐसे करके रहता है, मेरे से सिंबल अच्छा नहीं बना, ऐसे कुछ करके रहता है, ठीक है। आपको इसमें कहीं भी सिंह नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए आपको तो बहुत अच्छे से देखिए, चंद्रमा, अर्धचंद्र और तारे होते हैं, तो इसमें तो आपको कहीं दिखेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आइसोबार। ठीक है, यहीं पे एक चीज़ है आइसोबात। आइसोबात का भी मतलब समझ लिए, समानांतर पानी की, देखिए गहराई में कोई पानी का बिंदु अगर समान होता है ना तो उसको दर्शाने के लिए आइसोबात का यूज करते हैं। इसका एग्जैक्ट लाइन मैं बताता हूँ, समानांतर पानी की गहराई के बिंदुओं का मिलाना। ठीक है, यहीं पे आइसोगोनल्स होता है, इसका मतलब होता है कि सिमिलर उसका एंगल है। अगला प्रश्न है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। तो आप लोग को पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये संजय गांधी जी थे और लगभग 33 वर्ष की आयु में इन्होंने 1980 में देहांत इनका हो गया था। अगला प्रश्न है, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सी नारायण। और यहाँ पे एक नाम है ए राजा, और ए राजा को कौन नहीं जानता है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। अगला प्रश्न है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। तो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय, और इनको किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो ये प्रश्न आपका 2013 का है, और समझ लीजिए जो लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर क्या थी, प्लेबैक सिंगर थी, और इनको 2001 में दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान, और इनको कौन नहीं जानता है, इनको 2013 में दिया गया था। चलिए बात करें अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को बात करें तो इनको कब, तो ये 2014 में दिया गया था, और जगमोहन डालमिया को तो नहीं दिया गया है। अब देखिए ये प्रश्न 2013 का है। ठीक है, और आपको एक है 2001 का है, एक 2013, एक 2014। तो आज आप 2020 में पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे एक से अधिक ऑप्शन सही है, लेकिन आप जो 2013 में, वो भी जनवरी में एग्जाम हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट से सोचिए क्या सचिन तेंदुलकर को मिला होगा उस समय, मिला भी होगा तो करंट अफेयर्स में वो नहीं आ पाया होगा इतना, यानी 27 जनवरी को एग्जाम हुआ था तो उस समय तक अनाउंस भी हो गया होगा तो ये नहीं पता चला होगा। 2014 तो ऐसे भी नहीं पता चलेगा। तो आप क्या टिक लगा सकते थे, ऑप्शन 1 लता मंगेशकर। ये होता है टेक्निक, जब आप किसी क्वेश्चन में डाउट में फंसे हो तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो 1 बाय 1 करके। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। लगातार 2 कार्यकाल तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं और 1964 तक रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कमल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप लोग बिहार से हैं, आप लोगों से प्रश्न छूटेगा ये मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हूं। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, और इन्हीं के नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बोले तो अध्यापक दिवस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ के रचयिता कौन है इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द लास्ट लेक्चर। और ऐसा प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, पिछले बार जो रेलवे के एग्जाम हुए थे ना, ऐसे प्रश्नों का भरमार था। तो आप लोग जो ऐसा, जैसे अभी कैरी मिनाटी का चल रहा है ना, तो ये सब क्या है कि जो लोग कुछ फेमस होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए होता है। तो इस चीज़ से हमें सीख मिलता है कि जो प्रेजेंट में कुछ यूट्यूबर्स जो फेमस हुए हैं उनका नाम हमें याद रखना, और उनके यूट्यूब चैनल। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। आपको क्या करना है, भारत और पाकिस्तान के जो बीच का सीमा रेखा है उसको रेड क्लिप बोलते हैं। छोड़िए आप कमेंट इसको नहीं कीजिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नर्मदा और तापी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग।
देखिए आप लोग में से मैक्सिमम लोग इसको याद कर रहे होंगे 8848, लेकिन आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको प्लस माइनस 5 या 10 देखना है कि आसपास का, इसके आसपास का कौन ऑप्शन है। अगर इसके आसपास का ऑप्शन देखें तो क्या है 8850 आपको करेक्ट आंसर दिखेगा। ठीक है, 8800 यहाँ पे 8850 दो है, लेकिन दो 8850 नहीं था, यहाँ पे 8885 था, शायद टाइपिंग एरर है। चलिए अगला प्रश्न है, तलचर कोयले की खान यहाँ है। तो तलचर कोयले का खान जो है ये आपको उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। देखिए आपको क्लियरली पता चल गया होगा, जो बिहार है यह नमक का उत्पादन नहीं करता है, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान ये तीनों करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों की समाधि स्थल का विजय घाट कहते हैं। विजय घाट मैं आपको याद कराया था, कितने बार मैं आपको याद कराया था कि विजय घाट, विजय किसको मिलेगा, जो बहादुर होगा। तो ये कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम लोग शक्ति घाट बोलते हैं। और बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को क्या, चैत्य भूमि, और राजीव गांधी का क्या है, तो ये वीर भूमि है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1 1929 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो इसका आंसर आप में से मैक्सिमम, मैं उम्मीद करता हूं कि 100% लोगों को पता होगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आलम आरा। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्यामची आई। और मैं एक बात बता दूं, कल इसी टाइम यानी 7:30 बजे ही आपको जो किसी भी इंडिया के किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो उसका महा मैराथन प्रैक्टिस सेट 100% का प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो बिल्कुल एक परफेक्ट नंबर पे क्वेश्चन होंगे उसमें सारे सब्जेक्ट से, और आप लोग उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम का देने जा रहे हैं, KG to PG तक वो सारे लोगों के लिए रहेगा। अगला प्रश्न है, KG to PG तक कहने का मतलब कि ग्रुप डी से लेके आप अगर BPSC तक देने जा रहे हैं तो आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। देखिए यहां पे अगर देखा जाए ना तो पूछा जा रहा है सबसे अधिक मतों से जीतने का, तो सबसे अधिक मतों से जीतने का श्रेय पता है प्रीतम मुंडे को जाता है। प्रीतम मुंडे पता है आपको, लगभग 7 लाख वोटों से इन्होंने जीता था। दूसरे नंबर पे जो आता है अनिल बसु का नाम आता है, इन्होंने 5,92,502 मत यानी लगभग 6 लाख मतों से इन्होंने जीत प्राप्त किया था। तीसरे नंबर पे बात करें तो अपने मोदी जी आते हैं, लगभग 5,70,000 वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त किया था। अगर बात करें चौथे नंबर की तो रामविलास पासवान जी आते हैं, जिन्होंने लगभग 5 लाख से थोड़ा सा 4-5 हज़ार अधिक था, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, 2 का याद था, तो ये 5 लाख के आसपास हैं, कुछ 4 या 5 हज़ार के बीच में है इनका। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे अधिक मतों से जीतने का बात किया जा रहा है, तो क्या आप प्रीतम मुंडे लगाएंगे? प्रीतम मुंडे तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसी चीज को मैं बताता हूं कि ऑप्शन का मतलब होता है 4 गलत ऑप्शन में से सबसे गलत कौन है, सबसे कम गलत कौन है, आप उसको टिक लगाइए। तो यहाँ पे तो है नहीं, 1 2 3 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चौथे नंबर पे लगाऊंगा ना, क्योंकि वो सब नहीं है, तो रामविलास पासवान ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मैं ये आप लोग को अप्रोच सिखाता हूँ ताकि आप लोग इस अप्रोच से काम कीजिए और आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना वो यहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो उसको स्किप करके चले जाइए, अगर नन निगेटिव है तो ही उसको टिक लगाइए। चलिए अगला प्रश्न है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस कंपनी के शूज पहनते हैं। मैं इतना आपको अल्टीमेटम दे दिया, इतना हिंट्स दे दिया, तो आप तो अब जरूर टिक लगा सकते हो। चलो मैं इस पर थोड़ा सा आपको समय और दे रहा था, लेकिन आप लोग अगर टिक लगा दिए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका नाइक का है, नाइक का जो टैगलाइन है जस्ट डू इट। ठीक है, अगला प्रश्न है, नासिद NSAIDS दर्द निवारक की एक श्रृंखला में एक इसके लिए आता है। आई, यहाँ पे एक नहीं है, आई किसके लिए आता है? ये आई है,
देखिए नासिद का जो फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इन्फ्लेमेटरी। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है, यहाँ से आप लोग लगा सकते थे। अगला प्रश्न है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। वहाँ पे वैसे इंग्लिश में नहीं दिया हुआ था, मैं इंग्लिश में दे दिया हूँ ताकि फुल फॉर्म आप लोगों को पता रहे। ओमेगा 3 क्या होता है? एक फैटी एसिड होता है यानी वाष्पीय अम्ल होता है। अगला प्रश्न है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केपलर 16b। अगला प्रश्न है 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो ये हम सभी के प्यारे क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया और इनको भारत का दीवाल कहा जाता था? राहुल द्रविड़ जी को। अगला प्रश्न है यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए आईएमएफ के क्या थे? प्रबंध निर्देशक थे, ठीक है, स्ट्रॉस कान। इनको कुछ रेप वोप के मामले में इनको बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपना प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डेनमार्क। अगला प्रश्न है ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है? अगर आप लोग को ईएमआई का फुल फॉर्म पता है तो आप सब टिक लगा दिए होंगे। इसको क्या होता है? इक्विटेड। देखिए ईएमआई का जो फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगला प्रश्न है झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वर्गीस कुरियन को कहा जाता था और ये कहाँ? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? ये क्या कहलाती है? सील कहलाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1920 में। अगला प्रश्न है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? तो क्या है? अशोक स्तंभ कहाँ पे है? बिहार के वैशाली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 27 मई 2004 को किया गया था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है तो इसको एग्जैक्ट डेट आप याद रखिए 27 मई 2004। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मैडम क्यूरी। बाद बाकी जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर, ये सब आप मॉडल जानते हैं। अगला प्रश्न है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पोटेशियम। अगला प्रश्न है इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो कार्बन का है इसको मानक के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है? देखिए हाइड्रोजन में आपके 3 समस्थानिक होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जो 1H है 1H ऐसे लिखते हैं, 2H ऐसे लिखते हैं और 3H ऐसे लिखते हैं। ये जो 1H है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रिटियम। चलिए अगला प्रश्न है पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तांबा। अगला प्रश्न है अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था? तो यूरिया। प्रथम संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। अगला प्रश्न है वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है?
देखिए वुड जब क्रिया में क्या करते हैं, अल्काइल हाइलाइड रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, अल्काइल हाइलाइड। अगला प्रश्न है, सिरके का पीएच लगभग होता है। आप में से मैक्सिमम लोग याद किए होंगे सिरके का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.4 से कितना, तो 3.4 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे ना 2.4 के तो 3.4 के बीच में जो है वो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है कितना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। देखिए परितंत्र इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। परितंत्र बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र, जहां पे आपको कम्युनिटी, आबादी और प्रजाति तीनों समाहित है। अगला प्रश्न है, मशरूम है अदरक किसका, प्रकंद का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ब्लू व्हेल, जिसको नीली व्हेल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो दोनों का जो सामान्य उत्पाद है वो है आपका जल। ग्लूकोज में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है। अगर आपको एक से अधिक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक तो मैं भी बता दूंगा, एक से अधिक आपको बताना है। अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथि होते हैं सबका नाम बताना। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए, उससे क्या होगा, आप कहीं नोट्स बुक में होगा तो कोई मतलब नहीं है, गूगल में आप एक बार करेंगे तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा, लिखेंगे तो आपको कुछ दिन तक याद भी रहेगा, और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपको खट से याद आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 थायराइड। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पित्त को स्रावित करता है, कहा नहीं पित्त को स्रावित करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लीवर। अगला प्रश्न है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई, किसके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के। अगला प्रश्न है, निम्न का कारण विषाणु है। देखिए विषाणु बोले तो वायरस, यानी ऑप्शन 3 है रेबीज। क्या है, वायरस से होता है। यहीं पे बात करें टिटनेस, तो टिटनेस आपको बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है, और कुष्ठ रोग भी आपको बैक्टीरिया और जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, गति का अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया, तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव आपको मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, तो देखिए जो सबसे अधिक तापक्रम यानी बहुत जिसका 4000 5000 टेम्परेचर नापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, लक्स इसकी इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रदीप्ति की। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 746 वाट्स। अगला प्रश्न है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों, योनो नहीं है ये दोनों है, दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। देखिए जब भी ऐसा होगा तो आप एक फिगर बना लिया कीजिए। ये आपका तो हो गया। यहाँ पे क्या है कि चलिए मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ये बढ़िया से नहीं बन पाया, ये एक जगह पे मिलना था, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका फोकस दूरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वस्तु रखा जाएगा तो इसका कैसा बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब, यानी क्या होगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी कोई वस्तु को रख दीजिए तो यही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए द्वितीय नियम कहता है। अगला प्रश्न है, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है, एक वायुयान की ध्वनि आपको 100 डेसिबल यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 100 डेसिबल के मतलब संगत होती है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10⁻⁹ मीटर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है,
तो सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन बॉम्ब में यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। अब एक बात बताइए, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती हैं, तो आप देखिए झारखंड में तो ये मुख्य जनजाति है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम चारों में यह रहती है, ठीक है, चारों में यह जनजाति रहती है। अब सोचिए ऐसा प्रश्न एसएससी के द्वारा आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, 2 या 3 आपको मिलेगा। ये आपको क्या होता है, आपको उलझाने के लिए और आपका दिमाग थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे प्रश्न को दिया जाता है ताकि आप डिस्टर्ब हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाए, या सोल्व करें तो गलत आपसे सोल्व हो। तो देखिए आप जानते हैं झारखंड में यह बहुत बहुल्य स्तर पे रहता है, ठीक है। उसके बाद आप उड़ीसा में भी इसका जनजाति पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, लेकिन असम में जो है, असम में थोड़ा सा कम। अगर बात करें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रिस्पेक्ट में, तो असम में आपको थोड़ा सा कम होगा। तो आपको क्या करना है, मैं अगर होता तो मैं यहाँ पे असम को टिक लगाता, बाद बाकी आप सारे ऑप्शन को देख रहे हैं। और एसएससी इस क्वेश्चन को क्या किया था, इस क्वेश्चन को उन्होंने मतलब इवेल्युएट नहीं किया था, इस क्वेश्चन को हटा दिया था, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में बहुत देखा था, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने इवेल्युएशन में नहीं लिया था, लेकिन मैं होता तो यहाँ पे ऑप्शन 1 असम को टिक लगा के आता। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो भारत में जो विशालतम समुद्र तट है वो आपका तमिलनाडु, ये चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो आप जानते हो ऐसा जो सेव करके है, तो इसके जो ऊपर में अपना क्या है, ये प्यारा बिहार है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। तो आप सबको अच्छे से याद है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 क्या है, या दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर। अब देखिए ये कैसा केसर क्या होता है, बहुत गर्म होता है, और गर्म चीज़ कहाँ पे होगा, ठंडे प्रदेशों में होगा। जैसे देख लीजिए केसर आपको कहाँ पे, तो ठंडे में केसर हो गया, खजूर हो गया, कुछ ऐसे आपको बहुत से गर्म जो चीज़ होते हैं, जैसे उलेन का जो भेड़ हो गया, वो सब आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। गॉड ने इतने बैलेंस्ड करके बनाया ना। देखिए आपके यहाँ गर्मी पड़ती है तो खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब आपको मिलता है, ठीक है, लेकिन वही जब ठंडा होता है तो आपको गर्म गर्म सब्जियां मिलने लगता है। तो गॉड ने इसको बहुत बैलेंस किया हुआ है। आप इसको समझ के ऐसे भी आप सब चीज़ का आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। देखिए रबी की जो फसल का बुआई होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर में, लेकिन जो कटाई होता है वो फरवरी और मार्च में। तो मार्च सबसे सुटेबल आंसर है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको फिर फंसाया है। ये एग्जाम 2013 में हुआ है, मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पता है IISco, तो IISco बरनपुर में है। अगर बात करें टिस्को, तो टिस्को आपको झारखंड जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया हुआ झारखंड में है। अगर बात करें VSP वाइजेक स्टील प्लांट, ये आपको विशाखापट्टनम में है। और डॉल्वी तो ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। बिहार से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको इसका आंसर तो देना है। तो देखिए सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा, टिस्को हो जाएगा। क्यों, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, और इस रिस्पेक्ट में आज नहीं आगे भी आपके क्वेश्चन बनते आएंगे। अगर चारों ऑप्शन में कोई दूसरे से होगा, तो जो झारखंड होगा उसको आपको बिहार मान के ही उसको टिक लगाना है। आप बोलोगे सर अलग हो गया है, तो देखिए अलग हो गया है, लेकिन जो 4 ऑप्शन है ना, चारों तो गलत ऑप्शन है, लेकिन इसमें से जो सबसे कम गलत है वो झारखंड है। मैं इसी चीज़ को आप लोगों को बार बार सिखाते आ रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों को टिक लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहां स्थित है। तो नरौरा कहां पे है, ये आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जो जिला है उसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है।
इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 एंथ्रेसाइट में। चलिए, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब पिछला आंसर मैं आप लोगों का जब देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। आप लोगों ने इस तरह से जो आंसर करना स्टार्ट करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। मैं सोचता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसका आंसर कॉमेंट करना है। साथ में आप इस 91 प्रश्न में कितना कर पाए हैं ना, उसको भी आप कॉमेंट कीजिए। जो बीच में 1-2 प्रश्न पूछे उसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपका जो प्रिपरेशन है ना, जब आप उसके